बंदरगाह पर पहुंचा और इस दौरान श्रीलंका सरकार से जुड़े लोग वहां पर मौजूद थे। इस शिप का बहुत शानदार तरीके से वहां पर स्वागत हुआ। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यह शिप 16 अगस्त से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करेगा। असल में डॉक किसी बंदरगाह पर स्थित उस क्षेत्र को कहते हैं जहां समुद्री जहाजों से सामान को उतारा या चढ़ाया जाता है या उसकी मरम्मत होती है या फिर ईंधन भरा जाता है। विशाल समुद्री जहाज है ये, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। चीन का कहना है कि उसका ये शिप यहां पर सिर्फ ईंधन भरवाने के लिए रुका है और 1 हफ्ते तक इस पोर्ट पर रहेगा और श्रीलंका की सरकार ने खुद उसे इसकी मंजूरी दी। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने इस मुद्दे को लेकर श्रीलंका की सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई थी और तब श्रीलंका की सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया था और उसकी तरफ से चीन को यह कहा गया कि वो इस शिप के हम्बनटोटा पोर्ट पहुंचने की योजना को टाल दे, यानी इस शिप को रोक दे। लेकिन बाद में चीन ने श्रीलंका की सरकार पर दबाव बनाया और श्रीलंका ने इस शिप को उसके अधिकार क्षेत्र में आने की मंजूरी दे दी, या कह लीजिए उसे देनी पड़ी मजबूरी में। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत इस शिप को लेकर इतना चिंतित क्यों? तो इसकी कई वजहें हैं। असल में यह चीन का 3rd जनरेशन ट्रैकिंग शिप है जिसका वजन लगभग 23,000 टन होता है और इस पर 400 नौसैनिकों का क्रू बहुत आसानी से आ सकता है। इसके अलावा यह शिप पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटेना और खास तरह के सेंसर से लैस है और यह एक ऐसा पोत या समुद्री जहाज है जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट, रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस तरह से जमीन पर सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की निगरानी करने के लिए स्टेशंस बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से समुद्र में भी इनकी ट्रैकिंग के लिए इस तरह के समुद्री जहाज खास तौर पर बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल होता है। इसलिए आप इसे समुद्र में एक चलता फिरता ट्रैकिंग स्टेशन कह सकते हैं। अब खतरनाक बात हमारे लिए यह है कि हम्बनटोटा से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है, सिर्फ 450 किलोमीटर, और यह शिप लगभग 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से जासूसी और निगरानी का काम कर सकता है। इसकी रेंज है 750 किलोमीटर। यानी अगर ये श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर है तो भारत के कई संवेदनशील सैन्य और परमाणु ठिकाने इसकी रेंज में आ जाते हैं और इस खतरे को आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। ये शिप आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित इसरो के सैटेलाइट बेस की निगरानी कर सकता है। तमिलनाडु में मौजूद एटॉमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और दक्षिण भारत में मौजूद 6 नेवल पोर्ट्स और कोची में स्थित साउदर्न नेवल कमांड पर भी नजर रख सकता है और वहां से जरूरी जानकारियां जुटाने में यह शिप सक्षम है। इस नक्शे से आप ये समझ जाएंगे कि इस शिप का हम्बनटोटा पोर्ट पर खनन से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करना चाहता है या मिसाइल लॉन्चिंग की गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है और चीन की मंशा यही है कि वो भारत की मिसाइल टेस्टिंग रेंज और स्पेस स्टेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां अपने पास इकट्ठा कर ले। भारत के लिए चिंता की दूसरी बात यह है कि इस शिप का संचालन चीन की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के पास है, जो पीएलए की एक खास यूनिट है। अब आप पूरा खेल समझ गए होंगे कि कैसे चीन भारत की जासूसी के लिए श्रीलंका के रास्ते उसकी घेराबंदी कर रहा है। वैसे 222 मीटर लंबे और 25.2 मीटर चौड़े इस शिप को वर्ष 2007 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है और चीन पर इस सीरीज के समुद्री जहाज के जरिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में जासूसी और निगरानी के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। एक और बात, जिस हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का ये शिप